तो देखिए, अगर आप लोग सीआरपीएफ पैरा मेडिकल स्टाफ 2023 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस का ऑनलाइन टेस्ट लेकर आया हूं। इस ऑनलाइन टेस्ट में जनरल अवेयरनेस के हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देवप्रयाग। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपरों में कि जो देवप्रयाग है ये कहाँ पर स्थित है। तो देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंचप्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी का संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए, आपको सुमेल कैसे करना है ये भी देख लीजिए। तो देखिए, भिरंगना का सुमेल हो जाएगा खतलिंग से, पूर्वी रामगंगा का नामिक से हो जाएगा, ट्रेल पास जोहर घाटी से, और गोमती का हो जाएगा बैजनाथ से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह है। तो देखिए, गढ़ केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति था वो था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के तौर पे अगर आप लोग देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं होगा। और गढ़ केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति था वो था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ये भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष क्या है। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय वर्ष 1949 में किया गया। उस समय गढ़वाल पर परमार वंश के शासक मानवेंद्र शाह का शासन था। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि टिहरी राज्य पर किसका शासन था, तो टिहरी राज्य पर गढ़वाल परमार वंश के शासक मानवेंद्र शाह का शासन था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1949। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, अजमल आमिर कसाव को फांसी किस दिन दी गई थी। 21 नवंबर 2012, 18 नवंबर 2012, 15 नवंबर 2012, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 नवंबर 2012। मुंबई आतंकी हमले 2008 के मुख्य आरोपी अजमल आमिर कसाव को पुणे की यरवदा जेल में 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। जो मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में, उसमें मुख्य आरोपी था अजमल आमिर कसाव। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि 10 हमलावरों में अजमल कसाव को जिंदा पकड़ा गया था और इसे 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवदा जेल में सुबह 7 बजे फांसी दी गई थी। छठा क्वेश्चन देखेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चमोली। ये तो आपको पता चल गया कि बद्रीनाथ धाम जो है ये उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक प्राचीन मंदिर है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा हो गया है फिलहाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, मिलान कैसे करना है।
तो देखिए अकबरनामा का जो सुमेल है अकबरनामा का, ये हो जाएगा अबुल फलज, यानी कि अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फलज। इसके बाद तबकाते ए अकबरी, तबकाते एक अकबरी, इसके लेखक है निजामुद्दीन अहमद। ठीक है। इसके बाद आमुक्त माल्यदा, आमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। आखिरी वाला आपका बचता है राजतरंगड़ी, तो राजतरंगड़ी के लेखक हैं कल्हड़। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं। एक तरफ लेखक हो गए, एक तरफ हो गए थे पुस्तक का नाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? वर्धन, कुषाण, गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के तौर पे मैं बोल रहा हूं। तो देखिए अशोक जो था ये मौर्य वंश से संबंधित था, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है बिंदुसार का पुत्र था, जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में किया था। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अशोक ने किस धर्म को बाद में अपना लिया था? तो अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा नवा। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, खानवा का युद्ध। बाबर और राजपूतों के बीच में खानवा की युद्ध, खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, ये लड़ाई लड़ी गई थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए लड़ाइयों से 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो हर हाल में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पानीपत के सभी युद्ध। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बैरम खां अकबर का सेनापति हेमू हेमचंद यानी कि शेरशाह सूरी सेनापति, इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अब चंदेरी का युद्ध कब हुआ था ये भी जान लीजिए आप लोग। तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मुगलों तथा राजपूतों के मध्य में लड़ा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ उन सभी फैक्ट को एक कॉपी पर नोट करते चलिए, क्योंकि ये फैक्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आर्यभट्ट और वाराहिमिहिर किसके समय में थे? गुप्त के, चोल के, मौर्य के, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट और वाराहिमिहिर जो हैं ये गुप्त के समय में थे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो जान लीजिए आप लोग। तो देखिए जो वाराहिमिहिर था ये आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, ये आपको ध्यान रखना है। और वाराहिमिहिर जो थे ये तर्कशास्त्री और एक खगोलक थे। आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट ये गणितज्ञ थे और वाराहिमिहिर जो थे ये तर्कशास्त्री और एक खगोलक थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब देखिए सुमेल कैसे करना है। कांग्रेस यूएसए की संसद, इसका संबंध इससे हो जाएगा। ठीक है, डाइट का संबंध जापान की संसद से हो जाएगा। इसके बाद ड्यूमा का रूस की संसद, शोरा का अफगानिस्तान की संसद। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों नाइट विजन उपकरणों में किया जाता है? रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, माइक्रोवेव, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंफ्रारेड तरंग। अगला क्वेश्चन देखेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है?
नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। खनन कार्यों में विस्फोट करने हेतु डायनामाइट में यह प्रयुक्त किया जाता है। जो खनन का कार्य होता है, जब उसमें विस्फोट किया जाता है तो उसमें इसी का डायनामाइट में ये प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन में चेन्नई बताया जा रहा है, वैसे चेन्नई आंसर नहीं होगा क्योंकि चेंज कर दिया गया है। तो जान लीजिए आप लोग, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड AWRIPC अधिनियम 1960 के तहत एक सर्वाधिक निकाय है। इसका मुख्यालय बल्लभगढ़ हरियाणा में है। तो इसका जो आंसर है वो हरियाणा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यह सरकार को पशु कल्याण के मुद्दों पर सलाह देता है और पशु कल्याण पर जागरूकता जो है वो पैदा करता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले ये चेन्नई में था, लेकिन 2018 में इसे बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में शिफ्ट कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हरियाणा होना चाहिए, लेकिन हरियाणा ऑप्शन में दिया नहीं है, तो चेन्नई सही आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, हो अगर मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो अगर ऑप्शन में अगर हरियाणा दिया जाए तो आप हरियाणा पे टिक आप कर सकते हैं। अगर चेन्नई ना दिया जाए तो आप हरियाणा पे टिक करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वां। जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ, तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वां क्वेश्चन। निम्न में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? MC राजा, DBR अम्बेडकर, गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 18वां क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवचयन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? सबसे अधिक उगाई जाने वाली जो अन्न की फसल है वो कौन सी है? वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चावल। 20वां क्वेश्चन देखिएगा। अप्सरा किसका नाम है? न्यूक्लियर रिएक्टर का, ट्रेन का, हवाई जहाज का, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर का। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। रिएक्टर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था और यूनाइटेड किंगडम में सहायता के साथ बनाया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मैं अप्सरा की बात कर रहा हूं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन। मालगुडी डेज किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू, RK नारायण, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मालगुडी डेज RK नारायण ने लिखी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, RK नारायण मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए, जो मालगुडी डेज है ये पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1943 में ये प्रकाशित की गई थी और इसे एक टेलीविज़न श्रृंखला के रूप में रूपांतरित किया गया था, जिसे दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था। मालगुडी डेज को पेंगुइन क्लासिक द्वारा 1982 में भारत के बाहर प्रकाशित किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पुनर्वर्धन भुक्ति कहां पर स्थित थी? उत्तरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी बंगाल। सो गाइस, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन।
हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, अकबर, अबुल फलज, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुलबदन बेगम। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, गुलबदन बेगम मुगल बादशाह बाबर की बेटी थी। उन्हें हुमायूं नामा की लेखिका के रूप में भी जाना जाता है। गुलबदन ने पुस्तक लेखक के लिए फारसी भाषा का प्रयोग किया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं जो था ये बाबर का पुत्र था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और हुमायूं ने लगभग 1530 से 1556 तक भारत के मुगल सम्राट के रूप में अपने पिता के उत्तराधिकारी भी बने थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है? एपीजी, पेरजी, झुकाव बिंदु, कृष्ण बिंदु। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, पेरजी। 26वां क्वेश्चन देखेगा, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। जल्दी से वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सूर्य से आने वाली घातक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती हैं। सूर्य से आने वाली घातक परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करती हैं? ओजोन, O3। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कहां के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था? अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बरार। तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ा गया था, जो अब उत्तरी कर्नाटक का राज्य है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा 29वां। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि संगणन प्रक्रिया घटित होती है जब? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? यूरिया, नीम, एजोला, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एजोला। अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वायु वेग, उच्च ताप, वातावरणीय दाब, वातावरणीय आर्द्रता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वातावरणीय आर्द्रता। देखिए गाइस, एक हाइग्रोमीटर होता है, एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्वेश्चन बन जाता है कि हाइड्रोमीटर मापने का एक उपकरण है। तो हाइड्रोमीटर मापने का एक उपकरण है विशिष्ट गुरुत्व, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। अब आप लोग हाइग्रोमीटर के बारे में जान लीजिए। हाइग्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता को मापने में किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल में आर्द्रता कितनी प्रतिशत है उसे नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? जिम कॉर्बेट, पी बैरन, ई एट किशन, जे विल्सन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गुगली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुगली शब्द जो है ये क्रिकेट खेल में प्रयुक्त किया जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि गुगली दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद का एक प्रकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। 34वां क्वेश्चन है कि सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? गैस, ठोस, तरल, घोल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तरल। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम स्त्रोत आंध्र प्रदेश से है। यह नृत्य एवं संगीत मिश्रित अभिनय कला युक्त शैली है। इसके प्रमुख नर्तक हैं राजा और राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी रेड्डी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए एक
तरफ है हड़प्पा स्थल, दूसरी तरफ है राज्य। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हड़प्पा स्थल जो मांडा है ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। दायमाबाद जो है ये हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। राखीगढ़ी ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर जो है मांडा से हो जाएगा, महाराष्ट्र का दायमाबाद से हो जाएगा, राजस्थान का कालीबंगा से हो जाएगा, हरियाणा का राखीगढ़ी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया था, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। बंगाल की खाड़ी में अंत समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? नाइटी ईस्ट कटक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 38वां क्वेश्चन है गाइस कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भिलंगना, गोमुख ग्लेशियर ये सुमेलित नहीं है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? भारत रत्न देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 1954 में हुई थी। और इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है? शिलोंग, इम्फाल, दिसपुर, आइजोल। तो देखिए मेघालय राज्य की राजधानी जो है वो हो जाएगा शिलोंग, जबकि दिसपुर जो है वो असम की, और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, और आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए संकेत लोगो है? वैसे तो इसमें दिखा रहा है ऑप्शन के तौर पे लाल पांडा, आंसर वैसे हो जाएगा जॉइंट पांडा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व परियोजना उत्तरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये 760 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। यह क्षेत्र कभी डोलोमाइट खनन के लिए प्रसिद्ध था, बाद में 1992 में राष्ट्रीय उद्यान में बदल गया। 44वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता है, लेते हैं? सही जवाब हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? एफ गल्टन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि एमआरआई का विस्तृत रूप है? एमआरआई का विस्तृत रूप है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अगर ऑप्शन में विटामिन बी दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। 48वां क्वेश्चन, किस उद्योग को उद्योगों का आधार कहा जाता है? लौह उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, कपड़ा उद्योग। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लौह उद्योग। 49वां क्वेश्चन देखेगा, देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का अंटार्कटिका में द्वितीय स्थायी स्टेशन जाना जाता है? ये ऑप्शन रहे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, चक्रा या सोयथा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैत्री से। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अंटार्कटिका में मैत्री भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण वर्ष 1989 में हुआ था।
मैत्री पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जिसे सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।